तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अपनी घातक गेंदबाजी से हैट्रिक विकेट लेकर कंगारू बल्लेबाजों की तोड़ी कमर। तो वही लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के सस्ते में विकेट खोने के बाद पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए कप्तान सूर्या ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारू गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और एक बार फिर से सूर्या अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्या को टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कंगारू टीम भारत दौरे पर 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है, जहां पर हाल ही में सीरीज का पहला टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम में देखने को मिला, जहां इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्या ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जोस फिलिप और ट्रेविस हेड क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं, जबकि टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और ओवर की दूसरी गेंद पर फिलिप के द्वारा जोरदार प्रहार करते हुए चौका बटोरा जाता है। जबकि इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर जोरदार प्रहार करते हुए ट्रेविस हेड के बल्ले से 2 लगातार चौके देखने को मिलते हैं और पहले ही ओवर में 3 चौकों की मदद से अर्शदीप को 12 रन कूट दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद दूसरे ओवर में एक बार फिर से फिलिप का सामना होता है भारतीय टीम के दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज से और पहली ही गेंद पर 4 रनों से मोहम्मद सिराज को जोरदार झटका देते हैं। जबकि दोस्तों, इसी ओवर में एक बार फिर से ट्रेविस हेड एक छक्का और अंतिम गेंद पर चौका लगाते हुए अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त लय के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसी बीच छठे ओवर में स्पिन गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर आते ही कंगारू को पहला बड़ा झटका देते हैं और फिलिप को 26 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए डगआउट की ओर भिजवा देते हैं और कंगारू को पहला ही बड़ा झटका 50 के स्कोर पर लगता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर मिशेल मार्श की एंट्री होती है, जहां पर मिशेल मार्श और ट्रेविस हेड मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा भारतीय टीम के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया जाता है और 10 ओवर की समाप्ति में कंगारू का स्कोर 1 विकेट खोकर 70 रनों पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं, जहां पर दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और ट्रेविस हेड मात्र 25 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। लेकिन एक बार फिर से मिशेल मार्श के रूप में टीम को दूसरा झटका देखने को मिलता है, जो कि 30 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर खुद कप्तान मैथ्यू वेड की एंट्री होती है और ट्रेविस हेड के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज जबरदस्त तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच 12वें ओवर में एक बार फिर से स्पिन गेंदबाज रियान पराग आते हैं और ट्रेविस हेड को 55 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड करते हुए तीसरा बड़ा झटका देते हैं। जिसके बाद कप्तान हेड का साथ देने के लिए मैक्सवेल की एंट्री होती है और आते ही अक्षर पटेल के एक ही ओवर में 2 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की पूरी तरीके से लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दूसरे छोर से लगातार विकेटों का गिरना शुरू रहता है और मैथ्यू वेड भी 20 रनों की पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को लगने वाला चौथा बड़ा झटका होता है। हालांकि एक छोर से मैक्सवेल अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज टीम डेविड की एंट्री होती है, जहां पर अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों की पूरी तरीके से परखच्चे उड़ाकर रख देते हैं और मैक्सवेल एक बार फिर से मात्र 17 गेंदों में ही अपना 50 पूरा करते हैं। यहाँ पर 19वें ओवर में मैक्सवेल के द्वारा भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के जड़ दिए जाते हैं। जबकि दोस्तों, अंतिम ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए टीम डेविड के द्वारा 2 चौके और अंतिम गेंद पर 3 लगातार छक्कों की मदद से 25 रन बटोरे जाते हैं और इस प्रकार से कंगारू की टीम पूरे 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 195 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में 196 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है।
जहां मैक्सवेल 54 रन तो वही टीम डेविड 27 रनों की नाबाद पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौटते हैं। दोस्तों इसके बाद 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के दो युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वहीं कंगारुओं के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क, जहां पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल का सामना होता है उनके द्वारा, और जायसवाल दूसरी ही गेंद पर जोरदार प्रहार करते हुए कवर ड्राइव लगा देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी 4 रनों से अपना खाता खोलते हैं। जबकि दूसरे ओवर में एक बार फिर से शुभमन गिल के द्वारा 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं, जहां पर तेज गेंदबाज पैट कमिंस को टारगेट किया जाता है और इसी ओवर में शुभमन गिल 2 लगातार चौके जड़ते हैं। जबकि अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल जोरदार प्रहार करते हुए गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं के लिए पूरी तरीके से काल बनकर टूट पड़ते हैं और बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के दौरान बिना विकेट खोए स्कोर बोर्ड पर 70 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच टीम इंडिया को एक ही ओवर में 2 जोरदार झटके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शुभमन गिल 25 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौटते हैं, तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए मिशेल स्टार्क की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज छठे ओवर में आउट हो जाते हैं और 6 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 70 रन बना लेती है। जिसके बाद खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को मैदान पर मौजूद होना पड़ता है, जिनका साथ देने के लिए सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की एंट्री होती है और यहां से दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर विकेट को और नहीं खोते हुए सूझबूझ भरी बल्लेबाजी के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और देखते देखते 10 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट खोकर 80 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो सूर्य कुमार यादव 5वें गेयर में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले 12वें ओवर में टीम हार्डी को टारगेट किया जाता है और सूर्या के बल्ले से 3 लगातार चौके इसी ओवर में देखने को मिलते हैं। जबकि दोस्तों 15वें ओवर में एक बार फिर से ऋषभ पंत का बल्ला जम के गरजता है, जहाँ पर ऋषभ पंत के द्वारा अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और 2 लगातार छक्कों की मदद से 20 रन बटोरे जाते हैं और देखते ही देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर देते हैं और 15 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया 2 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 150 रन बना पाती है और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसी बीच ऋषभ पंत जल्दबाजी कर बैठते हैं और 35 के रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए रनआउट होकर डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या आते हैं और 16 ओवर में हार्दिक पांड्या 1 चौका लगा देते हैं। जबकि दोस्तों 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या फिर से अपने बल्ले से गर्जना करते हैं और 2 लगातार चौके जड़ते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि लगातार बढ़ रहे स्ट्राइक रेट को देखते हुए हार्दिक पांड्या अपने ही रंग में दिखाई देते हैं और अंतिम के 3 ओवरों में लग रहे 40 रनों की दरकार के पीछे करते हुए हार्दिक पांड्या के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है, जहां पर 18वें ओवर में एक बार फिर से सूर्या के द्वारा 2 लगातार चौके जड़ दिए जाते हैं और पूरी तरीके से इस मुकाबले में टीम इंडिया को बनाए हुए रखते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहां हार्दिक पांड्या 30 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जबकि अगले ही ओवर में ऋषभ पंत के रूप में भारतीय टीम को झटका लगता है। जबकि दोस्तों अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज के तौर पर आए रिंकू सिंह भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट जाते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों अभी भी अंतिम के 6 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 22 रनों की दरकार होती है। जहां अंतिम ओवर में सूर्या के सामने गेंदबाजी करने आते हैं कंगारुओं के सबसे भरोसेमंद तेज तर्रार गेंदबाज पैट कमिंस और पहली ही गेंद पर 2 रन चुराते हुए सूर्य कुमार यादव पूरी तरीके से मुकाबले में टीम इंडिया को बनाए हुए रखते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद डॉट होती है, क्योंकि एकदम जड़ में गेंदबाजी की जाती है, जिस पर सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी हाथ नहीं खोल पाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम की 4 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है, जिसमें से अंतिम की 3 गेंदों में 3 लगातार छक्के लगाते हुए सूर्य कुमार यादव लगभग हार चुके मुकाबले में पूरी तरीके से टीम इंडिया को 4 विकेट से पहले T20 मुकाबले में शानदार तरीके से जीत हासिल करवा देते हैं और इस प्रकार से कंगारुओं के जबड़े से जीत को छीनकर 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले को 4 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर सूर्य कुमार यादव मात्र 26 गेंदों में ही 56 रनों की आतिशी पारी खेलते हुए नाबाद लौट जाते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम पहले T20 मुकाबले में ऐतिहासिक रूप से जीत हासिल करते हुए विशाखापट्टनम में खेले गए T20 को जीत लेती है।